हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एस टी हसन साहब हैं। उनसे बात करते हैं। एस टी हसन साहब आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत। उन्होंने आज कहा है कि हिंदू जहां भी हैं एकजुट रहें, संगठित रहें। क्या समझते हैं आप? देखिए, क्या सिर्फ हिंदू ही एकजुट रहें, मुसलमान ना रहें, सिख ना रहें, क्रिश्चियंस ना रहें? उन्हें तो कहना चाहिए था कि हिंदुस्तानी एकजुट रहें, सब हिंदुस्तानी अपनी मुट्ठी बंद कर लें। पूरी दुनिया में इस वक्त वर्ल्ड वार के ख़तरे चल रहे हैं। हमें अपने देश को बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है। वो हम जब ही कर सकते हैं जब हम सब साथ रहकर आगे बढ़ें। आरएसएस कब तक हिंदू भाइयों को डराती रहेगी और डरा कर अपने पॉलिटिकल विंग बीजेपी को वोट दिलाती रहेगी? ये खेल अब बंद होने चाहिए। कब तक नफ़रतों की सौदागरी होती रहेगी? जहाँ चुनाव आए इनका यही काम है कि कोई ना कोई इन्होंने जी इस तरह की बात, इस तरह का एक पैगाम इन्होंने हिंदू भाइयों को दे तो दिया। क्या लगता है आपको कि जो हाल ही में जैसे महाराष्ट्र में और झारखंड में और यूपी में उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, तक क्या उसके मद्देनज़र आप इसको राजनीतिक रूप से देख रहे हैं इस बयान को? यकीनी तौर पर चुनाव करीब हैं तो इस तरह के बयानात आ रहे हैं। ये देश के लिए बहुत बड़े ख़तरे हैं। ये बयान और इस तरह की बातें ये नफ़रतें पैदा करने के लिए दी जाती हैं। हिंदुस्तान की बड़ी आबादियों के बीच में फासले पैदा करने के लिए दी जाती हैं ताकि चुनाव में हम इन्हें फ़ायदा हो सके। अरे आप तो देश की बात करिए, सब एकजुट रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई देश के, और देश को आगे बढ़ाएं। आपको क्या लगता है कि जैसे उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू जब एकजुट हुए तो जो हमले हो रहे थे वो रुक गए, और अगर कमज़ोर रहेंगे, दुर्बल रहेंगे तो देव भी जो है मदद नहीं करते हैं कमज़ोरों की, दुर्बलों की? ये अभिशाप है दुर्बल रहना, कमज़ोर रहना। तो किस तरफ इशारा आप समझते हैं? इसका मतलब ये है कि जो देव हैं वो भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ताकतवर की मदद करते हैं, गरीब की और कमज़ोर की मदद नहीं करते। कैसी उल्टी बात कर रहे हैं? हमेशा ऊपर वाला कमज़ोरों की और असहाय लोगों की मदद करता है। सबसे पहले हिंदुस्तान में अगर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए किसी ने बयान दिया था तो डॉक्टर एस टी हसन ने दिया था। और मेरा तो ये मानना था कि हमें यूएन जाना चाहिए इस मामले में और उन्हें बचाना चाहिए। बांग्लादेश क्या मिसाल देके यहाँ के हिंदुओं को डरा रहे हैं? यहाँ मुसलमान हैं कितने? 20% मुसलमान या 17% मुसलमान क्या 80% को डोमिनेट कर सकते हैं? ये बातें सब बंद होनी चाहिए। देशभक्ति की बात करें, देश के बारे में सोचें। चुनाव पर, आने वाले चुनावों पर कितना असर पड़ेगा इस को लेकर के, इस बयान को लेकर के? आपको लगता है कि इससे ध्रुवीकरण होगा? देखिए, वो कोशिश ध्रुवीकरण की कर रहे हैं लेकिन होगा नहीं। हिंदू भाइयों की भी समझ में आ गया है कि हमें सबको साथ रहना है, साथ जीना है, साथ मरना है। हम ये फैसले अब हमें करने हैं कि हम प्यार मोहब्बत से रहें या नफ़रतों से रहें। हमारी नस्लें किस तरह से हिंदुस्तान में ज़िंदगी गुजर बसर करें, प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी बेहतर है या नफ़रत की ज़िंदगी बेहतर है, ये सबको एहसास है। अच्छा, एक सवाल और था कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी और शिंदे की सरकार है, उन्होंने, शिंदे सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो मदरसा शिक्षक हैं उनकी सैलरी लगभग 3 गुना बढ़ा रहे हैं। तो इसको लेकर के विपक्ष के नेता जो है आरोप लगा रहे हैं कि ये वोट जिहाद है बीजेपी का। आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला अच्छा है? मदरसा शिक्षकों की सैलरी बढ़ रही है? देखिए, मुझे ये फैसले में भी पॉलिटिक्स की बू आती है। जब चुनाव आने लगे तो ये फैसला आ गया। आपको याद होगा कि मैंने पार्लियामेंट के अंदर तकरीबन 3 बार इस मसले को उठाया था कि आधुनिक शिक्षक, मदरसा शिक्षकों को तकरीबन 50 महीने से वेतन नहीं दिया गया था, जिनकी तनख्वाह कुल 8,000 से लेकर 12,000 तक थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो बीजेपी की है, उनको उनकी तनख्वाह देने के बजाय मदरसा शिक्षक ही ख़त्म कर दिए थे। जबकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो चाहते हैं कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान पाक हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। तो आखिर ये दो मुही बातें कब तक इस देश को गुमराह करते रहेंगे? तो अब ये बीजेपी सरकार ही जो है बढ़ा रही है महाराष्ट्र में, तो इसका आप स्वागत करते हैं? यकीनी तौर पे, चाहे वो इलेक्शन को मद्देनज़र बढ़ा रही हो या हो सकता है उनका दिल अल्लाह ने बदल दिया हो,
तो हम तो स्वागत ही करेंगे। आपको लगता है बीजेपी का दिल जो है बदल गया है मुसलमानों को लेकर के? एक न एक दिन ज़रूर बदलेगा, वो भी तो हमारे ही भाई हैं, हमसे अलग थोड़ी हैं, हमारे देश के हमारे भाई हैं। तो यानी कि मुस्लिम मतदाताओं को नज़रअंदाज नहीं कर पा रही है बीजेपी? कैसे करेगी इतनी बड़ी आबादी को नज़रअंदाज? और ये यकीनी तौर पर ऊपर वाले ने हर इंसान में एक हमदर्दी इंसान के लिए पैदा की है। हिंदू भाई भी अब ये कहने लगे हैं कि मुसलमानों को अब टॉर्चर करना बंद कर दो, बहुत हो गया। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता का साफ तौर पर कहना है कि जो संघ प्रमुख का बयान है वो राजनीतिक बयान है और चुनावी माहौल में ध्रुवीकरण करने की कोशिश है। उस बयान को उन्होंने देश के लिए ख़तरा बताया है कि इस तरह के बयान जो है वो देश को कमज़ोर करने वाले हैं। उनको तो पूरे हिंदुस्तान के देशवासियों के लिए बात करनी चाहिए थी, ना कि किसी समुदाय विशेष के लिए। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.